और पिछले 20 साल से तो एक व्यक्ति लगातार मार से वादा कर रहा है, और आखिरी जब 5 साल पूरे होने को होते हैं और चुनाव आने को होता है तब आता है। कभी जो है झूठा उद्घाटन करके चल जाता है, कभी जो है बात बता के चल जाता है कि बस अब पास हो गया, अब ये बहुत जल्दी चुनाव के बाद इस पर काम लग जाएगा। मैं उनको सुन रहा था, नेताजी जिनका आप नाम ले रहे हो, वो कह रहे थे कि ये हाईवे मैंने बनाया, ये हाईवे मेरे पिताजी ने बनाया, ये जो है भवन मैंने बनाया। जो आपके सामने चुनाव भी लड़े सपा से, अब फिर बीजेपी में जाने का प्रयास हुआ था, आखिर वो असफल रहा, लेकिन दोबारा फिर चर्चाएं है सोशल मीडिया पे लगातार कि अप्रैल में फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ साथ योगी ने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 6 वर्ष का यह सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ विधायक हैं नकुड़ से मुकेश चौधरी जी, जो पहली बार विधायक बने। इनका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। जानेंगे इनसे प्रदेश में क्या क्या इनकी सरकार में और इनके 1 साल के कार्यकाल में नकुड़ विधानसभा में क्या नए काम हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 1 साल पूरा हो चुका है, प्रदेश सरकार तो अपने गुणगान कर ही रही है, उपलब्धियां गिनवा रही है। आपके 1 साल में क्या कुछ नए काम जो आपने किए हैं जो अभी तक सालों से नहीं हुए थे? पिछले 1 वर्ष में योगी जी की योगी 2 जो सरकार बनी है उसमें 25 मार्च को हम सब लोगों ने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद हम सब लोग अपने अपने विधानसभा के विकास के लिए लग गए। और मैंने जो एक बहुत पुरानी मांग थी विधानसभा की, सोंदेवास आलनपुर एक पुल निर्माण के लिए, जब मैं वहाँ चुनाव में गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारी ये मांग है। मैंने कहा कि मैं इसको विधायक बन के बनवा दूँगा। उन्होंने कहा कि ये हर विधायक और हर सांसद जब भी चुनाव में यहाँ आता है यही हमसे वादा करता है। और पिछले 20 साल से तो एक व्यक्ति लगातार मार से वादा कर रहा है, और आखिरी जब 5 साल पूरे होने को होते हैं और चुनाव आने को होता है तब आता है। कभी जो है झूठा उद्घाटन करके चल जाता है, कभी जो है बात बता के चल जाता है कि बस अब पास हो गया, अब ये बहुत जल्दी चुनाव के बाद इस पर काम लग जाएगा। तो मैंने सबसे पहली मांग विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन लगा के और बोलते हुए जब मुझे मौका मिला बजट पर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो मैंने सबसे पहले वही मांग रखी। उसके बाद मैं लगातार जितनी बार भी 1 वर्ष में मैं लखनऊ गया उतनी बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पिरोड़ी मंत्री जी से और अधिकारियों से मिलके उस पुल के स्वीकृति के लिए पूरी ताकत लगाई। और पूरे प्रदेश में 18 या 19 पुल पास हुए हैं, जिनमें से मेरी विधानसभा में 50 करोड़ की लागत से एक सोंदेवास आलनपुर नदी का, यमुना नदी का एक पुल मिला है। सबसे बड़ी सौगात विधानसभा के अंदर 1 वर्ष में हम लोग उसको लाने में कामयाब हुए हैं, और 12 करोड़ रुपए उसके आवंटित हो चुके हैं। अभी 15-20 दिन में टेंडर हो जाएगा, हम लोग जल्दी उसका हवन पूजन के साथ उसका शुभारंभ करेंगे। चलो, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है 1 साल में बतौर विधायक आपने इतना बड़ा काम, जो पिछले कई सालों से, क्या आज़ादी के बाद से लगातार ही मांग उठती रही है। और जिसका जिक्र आपने किया 20 साल से एक विधायक थे, तो वो तो 10 साल मंत्री भी रहे हैं, आप तो एक विधायक ही हो। तो उन्होंने करना नहीं चाहा या उनसे हुआ नहीं है, क्या मतलब दिक्कत क्या रही पहले? देखो, ये तो इच्छा शक्ति होती है व्यक्ति की, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है। मैं जो ऐसे गुरु का चेला हूँ मास्टर कुरपाल जी का, जिन्होंने हमेशा विकास पे ध्यान दिया है, और आज 22 साल दुनिया में से जाए उनको हो गया, 22 साल बाद भी आज हर घर में जो पुरानी नकुड़ विधानसभा है जिसमें गंगो एरिया ज़्यादा लगता है, हर घर में 36 जात में उनका फ़ोटो है। इसलिए कि उन्होंने हमेशा किसी जाति धर्म का कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक ही काम किया है, विकास का। उन्होंने झगड़े नहीं कराए गांव-गांव, उन्होंने फैसले कराए और गांव-गांव उन्होंने विकास कराने का काम किया। उन्हीं के स्कूल में हम पढ़ लिख कर ABCD उन्हीं के साथ, उनके जो है सानिध्य में रह कर हमने ये कार्य सीखे। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए हम लोग इन बड़े बड़े कार्य, जैसे विधानसभा के अंदर जो है, जैसे हमारे यहाँ अज्ञाना में एक स्टेडियम की बहुत पुरानी मांग है, उस स्टेडियम के लिए आज तक DPR बन के नहीं गया था। मैंने उसका भी DPR बनवा के भिजवा दिया, वो भी अभी अप्रैल में पास होकर मंजूर होकर आ जाएगा बहुत जल्दी। और जैसे अज्ञाना में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण पिछले कई वर्ष से चल रहा था, अधूरा पड़ा था, तो उसकी सेकंड किस्त जारी नहीं हो रही थी, उसको भी मैंने, जितनी बार मैं लखनऊ गया, उस शिक्षा का जो प्रमुख सचिव है वो, और उस शिक्षा के जो मंत्री है माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, उनसे मिलकर मैंने उसका भी मैंने 4.5 करोड़ रुपए धन आवंटित कराया, और वो भी आ गया, वो भी काम शुरू हो गया है।
ऐसे ही मेरे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज कुतुबपुर में वो पिछले 5 साल से पेंडिंग था, 5 साल से उसकी सेकंड किस्त नहीं आ रही थी। वो भी मैंने पूरी मेहनत करके उसमें की अधिकारियों से, मंत्री से मिलकर उसकी भी मैंने सेकंड किस्त, उसका भी फाइनल पैसा उसका आवंटित करा दिया, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। ऐसे ही विधानसभा के अंदर जो हमारी एक रेतगढ़ में यमुना हरियाणा ने एक पुल बनाया रेतगढ़ के पास, टाबर के पास, उसकी जो पुल बन के तैयार हो गया, उसकी जो सर्विस रोड है, जो उसकी रोड है, कनेक्टिंग रोड है, वो पास नहीं हो रही थी। उसका डीपीआर लखनऊ पड़ा हुआ था। उस डीपीआर को मैंने आगे बढ़ाकर उसको भी मंजूरी दिला दी है। वो वित्त में है और वित्त से अभी लास्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अप्रैल में वो भी स्वीकृत हो जाएगा, उसका पैसा भी आ जाएगा। वो भी 26 या 28 करोड़ रुपए का है। और ऐसे ही जो है विधानसभा के अंदर जो बड़ी रोडें हैं, जैसे सहारनपुर से जब हम चलते हैं तो नकुड़ और नकुड़ से अम्बेटा, ये मेरी विधानसभा में पड़ता है, और अम्बेटा के बाद फिर गंगो आगे चल जाती है वो रोड। उस रोड को हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा जो है सहारनपुर लोग आते हैं, सड़क नेड़ी है तो उसको चौड़ीकरण कराया जा। ये लगभग 35 करोड़ रुपए का इसमें भी हम लोग कामयाब कराने में हुए हैं। ऐसे ही इधर से जब हम सहारनपुर से मंडी समिति से चलते हैं तो चिल्काना से पठेड़ जब हम जाते हैं 19 किलोमीटर की ये सड़क है, इसको भी हमने चौड़ीकरण का जो है कराने का काम किया है। ये भी जो है 26 या 28 करोड़ रुपए का ये काम है, ये भी स्वीकृति हो चुका है। ऐसे ही बड़े बड़े काम जो विधानसभा के अंदर पेंडिंग थे वो सब मैंने जो पाइपलाइन में थे उन सबको स्वीकृत करने का काम किया है। बड़ी मैंने इन 12 महीनों में जितनी बार मैं लखनऊ गया, हर बार मैंने इस पे ही फोकस किया कि विकास विधानसभा कैसे हो। जैसे मेरी विधानसभा के अंदर गन्ने विभाग की बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी थी, उनको जो 20-20 साल से नहीं बनी थी, उनको मैंने स्वीकृत कराने का काम किया। मंडी विभाग की बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी थी, उनको मैंने स्वीकृत कराने का काम किया। ये सब मैंने मास्टर जी सीखा अपने गुरुजी से, क्योंकि मैं सवाल मैं पूछने वाला था कि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं लोग कि हमारे गांव की सड़क आज 20 साल बाद बनी है, तो 20 साल से जो विधायक थे वो कर क्या रहे थे? अब वो तो क्वेश्चन उनसे पूछना वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। लेकिन ये चीज़ मैंने जब मैं मास्टर जी के साथ, अपने गुरुजी के साथ रहता था, तो वो मंडी विभाग से सड़कें बनवा देते थे, गन्ने विभाग से सड़कें बनवा देते। पूरे जिले में आधा बजट मास्टर जी का और आधा बजट में बाकी विधायक रहते थे। ये उनकी गति थी। वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा और वो उसी को मैंने विधायक बनने के बाद उसी के कदमों पे, उन्हीं कदमों पे मैंने चलने का प्रयास किया और मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मंडी की पूरे पश्चिम में सभी विधायकों की सड़कें पास हुई है, मेरी 2 हुई है, सबकी एक हुई है। 3 सड़कें जो मरम्मत की थी वो मेरी बन के तैयार हो गई है। टोडरपुर की सड़क 20 साल से टूटी पड़ी थी मंडी समिति की, वो बन गई है। रायपुर की सड़क काफ़ी दिनों से टूटी पड़ी थी, वो बन गई है। ये सब सड़कें जो काम थे, मैंने विकास का रथ जो इस विधानसभा का बहुत लंबे समय से रुका हुआ था। निर्भयपाल शर्मा जी, सरसावा जो ब्लॉक है, इस क्षेत्र में निर्भयपाल शर्मा जी विधायक रहे हैं। जो नकुड़ ब्लॉक है उस क्षेत्र से जो है माननीय मेरे गुरुजी मास्टर कोलपाल जी विधायक रहे। दोनों बहुत विकासशील व्यक्ति थे, बहुत विकास वो करते थे हमेशा। उन्हीं के मैंने निर्भयपाल शर्मा जी के साथ काम इसलिए किया कि गुरुजी विधायक थे, वो बीमार हो गए थे, मैं ही मीटिंग में जाता था डीएम की, और जब डीएम की मीटिंग में जाता था तो वहाँ निर्भयपाल शर्मा जी हमेशा मिलते थे। जब मैं उनको देखता था वो कैसे अधिकारियों के साथ जो है लड़कर अपनी विधानसभा के विकास। जो आपके सामने चुनाव भी लड़े सपा से, अब फिर बीजेपी में जाने का प्रयास हुआ था, आखिर वो असफल रहा, लेकिन दोबारा फिर चर्चाएं है सोशल मीडिया पे लगातार कि अप्रैल में फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। जो आपके सामने चुनाव भी लड़े सपा से, अब फिर बीजेपी में जाने का प्रयास हुआ था, आखिर वो असफल रहा, लेकिन दोबारा फिर चर्चाएं है सोशल मीडिया पर लगातार कि अप्रैल में फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। मौका मुझे प्रभु श्री राम ने दिया है और मैं लगातार बिना रुके बिना थके 18 घंटे अपनी विधानसभा में काम करते हुए पिछले 1 वर्ष में मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी दिन आराम किया हो, 18 घंटे से कम काम किया हो। मैं ज़्यादा समय अपनी विधानसभा में रहा हूँ, बहुत कम समय मैंने लखनऊ में व्यतीत करने का काम किया। लखनऊ में मैं जब भी जाता हूँ, जब कोई काम होता है या विधानसभा चलती है या अधिकारियों से मिलना होता है, कोई विकास का काम होता है, तब मैं लखनऊ जाता हूँ। नहीं तो अपनी विधानसभा में घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल होता रहता हूँ, लोगों को कार्यक्रम में जाता रहता हूँ। यही मुझे मेरे गुरु ने सिखाया और मैं उन्हीं के कदमों विपक्ष लगातार एक सवाल उठाता है कि विधायक खाली बैठे हैं, उनके पास कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपके यहाँ काफ़ी भीड़ मुझे आज देखने को मिली, तो ये क्या सभी विधायकों का ये हाल है? ये आपके पास कुछ विशेष आपके पास तरीका है काम कराने का, आपके यहाँ भीड़ है? क्योंकि अखिलेश भी हो, चाहे कितने भी जो भी विपक्ष के लोग हो, सवाल बार बार ही उठता है कि उनके पास कोई सुनवाई, एक पुलिस वाला, एक थाने में कोई थानेदार सुनने वाला नहीं है बीजेपी विधायक। देखो, हमारी सरकार है, माननीय योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग
गरीब जनता की मदद सेवा करने का काम कर रहे हैं, हम लोग सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उनका काम है आरोप लगाना। वो तो मतलब बिना बात के आरोप लगाते रहते हैं सरकार के ऊपर, किसी की विधायक की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, उसकी नहीं चलती। मैं अभी विधानसभा में अभी सत्र चल रहा था, बजट सत्र, मैं उनको सुन रहा था, नेताजी जिनका आप नाम ले रहे हो, वो कह रहे थे कि ये हाईवे मैंने बनाया, ये हाईवे मेरे पिताजी ने बनाया, ये जो है भवन मैंने बनाया। भाई आपने बनाया या नहीं बनाया, ये फोबिया है उनको, ये फोबिया पता नहीं कब जाएगा। पूरा देश, पूरी दुनिया आज योगी जी के नेतृत्व को सराह रहा है, योगी जी के कानून व्यवस्था को जो है मॉडल रूप में स्थापित कर रहा है। आज योगी जी को चाहे आप कहीं चले जाओ, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, भाई इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट और इतने बड़े बड़े व्यापारी प्रदेश में आए हैं, तो वो इस विश्वास पे आए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ कोई गलत नहीं हो सकता, किसी व्यापारी के साथ कोई ठगी नहीं हो सकती, किसी व्यापारी से कोई अधिकारी 2 रुपये काम के लिए नहीं मांग सकता, किसी व्यापारी की एक फाइल भी एनओसी के लिए नहीं रुक सकती। ये विश्वास योगी जी ने पिछले 6 वर्ष में पूरी दुनिया में, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना स्थापित करने का काम किया है। तब क्या है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में आज स्थापित है। आज कानून का जो हमारा बुलडोजर है वो माफियाओं पर लगातार चल रहा है, और चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो, वो बच नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और योगी जी कानून का राज उन्होंने स्थापित किया है। एक आखिरी सवाल, जो आपके सामने चुनाव भी लड़े सपा से, अब फिर बीजेपी में जाने का प्रयास हुआ था, आखिर वो असफल रहा, लेकिन दोबारा फिर चर्चाएं है सोशल मीडिया पे लगातार कि अप्रैल में फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। देखो, वो बीजेपी में आना चाहे स्वागत, जाना चाहे स्वागत, मेरे पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हाईकमान तय करता है किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे एक सेवक के रूप में पार्टी ने नकुड़ विधानसभा से जिम्मेदारी दी है। मेरा काम लोगों की सेवा करना है। कौन आएगा कौन जाएगा ये मेरा विषय नहीं है। एक बड़ा जो मुद्दा था पुल का, जो आपने कहा, उसका प्रस्तावित हो गया है, स्वीकृत हो गया है पैसा। ऐसा कोई बड़ा काम जो आपको लगता है कि अपने इसी कार्यकाल में सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे, कोई बड़ा काम जो सालों से अटका हो? जैसे चीनी मिल बिडवी है, उसको चलाने का मेरा सपना है। मैं उसको निश्चित तौर पर अगले वित्त वर्ष में चलवा दूंगा। टोडरपुर शुगर मिल है, उसको चलवा दूंगा। मेरा चिलगाना छत का पूरा करना उसमें लगता है, उसमें मैंने पूरी ताकत लगाई। इस बार मैं गया था, इस बार मैं अधिकारियों से मिलकर दोनों मिलों की बात करके आया। जब मेरा पुल हो गया तो मैंने फिर अगली गति दे दी। जैसे मेरे क्षेत्र में 3 बड़े मंदिर हैं, तीनों बड़े मंदिरों में 1 करोड़ रुपए योगी जी महाराज ने मुझे दिए हैं। वो 1 करोड़ से उनमें कार्य होगा, उनका सौंदर्यीकरण होगा। अब मैंने छोटे छोटे मंदिरों के प्रस्ताव इस साल में देने का काम किया है, उन पर मैं लगा हूँ। मैंने अपनी सड़कें देने का काम किया अगली, उन पर मैं लगा हूँ। मैंने जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जिनमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, उन स्कूलों के कायाकल्प के लिए मैंने प्रस्ताव दिए हैं इस अगले वित्तीय वर्ष के लिए। एक नई स्कीम महाराज जी ने चलाई है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है गांव में, बेसिक स्कूल है, उनको मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने के लिए हर ब्लॉक में 2 स्कूल स्थापित करेंगे। उनमें काफ़ी उसको विस्तार करेंगे जहाँ पे ज़मीन है, और एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जैसे पब्लिक स्कूल जैसे शहरों में होते हैं। योगी जी का सपना है कि हमारे गांव में गरीब किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पब्लिक स्कूलों में ऐसे में पढ़े कि जैसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी पढ़ाई व्यवस्था हम लोग, शिक्षा की व्यवस्था गांव में करना चाहते हैं। उसी पे हम लोगों का वो चल रहा है। उसी के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। बच्चों के खेल के लिए मैंने आपको बताया, ज्ञाना का ओपन जिम बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। उसके बावजूद भी मैं लगातार अपनी विधानसभा के अंदर छोटे छोटे खेल के मैदान, गाँव ओपन जिम और तालाबों की सफाई पे मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि वो बेसिक काम है। गांव में यदि स्वच्छता होगी तो बीमारी कम होगी, बीमारी कम होगी तो आदमी ठीक रहेगा। इसी के साथ मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे गांव के अंदर, उन हेल्थ सेंटरों को वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित करके वहाँ पे एक जो है डॉक्टर्स बिठाई हैं। वो डॉक्टर्स जो है, जैसे किसी को बुखार होता है, कोई छोटी मोटी नज़ला जुकाम होता है, तो उसको अब शहर आने की जरूरत नहीं, अपने आसपास में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस पर जाके वहीं से वो दवाई ले सकता है। और आज योगी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि आज दवाई ऐसी कोई नहीं है कि जो बाहर से डॉक्टर लिखे। हर दवाई को यदि सरकारी ऑफिस में हमारे CSC PSC में उपलब्ध नहीं है तो उसको खरीदने का प्रावधान, डॉक्टर के पास पैसा उपलब्ध है।
ये योगी जी ने करने का काम किया। और कल योगी जी ने, परसों की बात है, कि पशुओं के लिए भी, जो निर्जीव है, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, उनके लिए भी पशु वैन चलाने का काम किया है। योगी जी की सोच बिल्कुल अलग है। वो काम में विश्वास करते हैं, वो हर तबके का ध्यान रखते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, सबके लिए। अब आप देख लो कि राशन वितरण में इतनी अच्छी प्रणाली उन्होंने लागू की, थंब अंगूठे वाली, कि अब राशन डीलर चाह के भी कम नहीं दे सकता। जिस राशन को समाजवादी के बड़े बड़े नेता लखनऊ में बेच देते थे, 3 महीने में एक बार बढ़ता था, आज वो राशन महीने में 2 बार बढ़ता है। और 1 रुपए की चोरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंगूठा लगता है, अंगूठा नहीं लगेगा, राशन कोई नहीं लगेगा तो वापस चले जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें कोई किसी का वो नहीं, भाई कागज़ भरना है, कागज़ों में कोई हेरा फेरी कर लेगा। तो योगी जी की जो नीति रीति है वो बहुत ही साफ और सुथरी है। उनके जो कार्य है वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया है, और आज पूरी दुनिया का व्यापारी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में व्यापार लगा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे, व्यापार होगा, तो हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, और हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी तो हर घर में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो घरों की उन्नति होगी। तो ये मुकेश चौधरी जी जिनका साफ कहना है कि नकुड़ विधानसभा को विकास का मॉडल हम स्थापित करेंगे। स्कूल हो, ओपन जिम हो, चाहे खेल के मैदान हो, सभी व्यवस्थाओं से संपूर्ण परिपूर्ण नकुड़ विधानसभा को करने का इनका लक्ष्य है। और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। कुलदीप सिंह, हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। नमस्कार। और उस डीपीआर को मैंने आगे बढ़ाकर उसको भी मंजूरी दिला दी है, वो वित्त में है, और वित्त से अभी लास्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अप्रैल में वो भी स्वीकृत हो जाएगा, उसका पैसा भी आ जाएगा। वो भी 26 या 28 करोड़ रुपए का है। और ऐसे ही जो है विधानसभा के अंदर जो बड़ी रोडें हैं, जैसे सहारनपुर से जब हम चलते हैं तो नकुड़, और नकुड़ से अम्बेटा, ये मेरी विधानसभा में पड़ता है, और अम्बेटा के बाद फिर गंगो आगे चल जाती है वो रोड। उस रोड को हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा जो है सहारनपुर लोग आते हैं, सड़क नेड़ी है तो उसको चौड़ीकरण कराया जा। ये लगभग 35 करोड़ रुपए का इसमें भी हम लोग कामयाब कराने में हुए हैं। ऐसे ही इधर से जब हम सहारनपुर से मंडी समिति से चलते हैं तो चिल्काना से पठेड़ जब हम जाते हैं 19 किलोमीटर की ये सड़क है, इसको भी हमने चौड़ीकरण का जो है कराने का काम किया है। ये भी जो है 26 या 28 करोड़ रुपए का ये काम है, ये भी स्वीकृति हो चुका है। ऐसे ही बड़े बड़े काम जो विधानसभा के अंदर पेंडिंग थे वो सब मैंने जो पाइपलाइन में थे उन सबको स्वीकृत करने का काम किया है। बड़ी मैंने इन 12 महीनों में जितनी बार मैं लखनऊ गया, हर बार मैंने इस पे ही फोकस किया कि विकास विधानसभा कैसे हो। जैसे मेरी विधानसभा के अंदर गन्ने विभाग की बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी थी, उनको जो 20-20 साल से नहीं बनी थी उनको मैंने स्वीकृत कराने का काम किया। मंडी विभाग की बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी थी, उनको मैंने स्वीकृत कराने का काम किया। ये सब मैंने मास्टरी सीखा अपने गुरुजी से, क्योंकि मैं सवाल मैं पूछने वाला था कि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं लोग कि हमारे गांव की सड़क आज 20 साल बाद बनी है। तो 20 साल से जो विधायक थे वो कर क्या रहे थे? अब वो तो क्वेश्चन उनसे पूछना वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। लेकिन ये चीज़ मैंने जब मैं मास्टर जी के साथ, अपने गुरुजी के साथ रहता था, तो वो मंडी विभाग से सड़कें बनवा देते थे, गन्ने विभाग से सड़कें बनवा देते। पूरे जिले में आधा बजट मास्टर जी का और आधा बजट में बाकी विधायक रहते थे। ये उनकी गति थी। वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा, और वो उसी को मैंने विधायक बनने के बाद उसी के कदमों पे, उन्हीं कदमों पे मैंने चलने का प्रयास किया, और मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मंडी की पूरे पश्चिम में सभी विधायकों की सड़कें पास हुई है, मेरी 2 हुई है, सबकी 1 हुई है। 3 सड़कें जो मरम्मत की थी वो मेरी बन के तैयार हो गई है। टोडापुर की सड़क 20 साल से टूटी पड़ी थी मंडी समिति की, वो बन गई है। रायपुर की सड़क काफ़ी दिनों से टूटी पड़ी थी, वो बन गई है। ये सब सड़कें जो काम थे, मैंने विकास का रथ जो इस विधानसभा का बहुत लंबे समय से रुका हुआ था। निर्भयपाल शर्मा जी, सरसावा जो ब्लॉक है, इस क्षेत्र में निर्भयपाल शर्मा जी विधायक रहे हैं। जो नकुड़ ब्लॉक है उस क्षेत्र से जो है माननीय मेरे गुरुजी मास्टर कोरपाल जी विधायक रहे। दोनों बहुत विकासशील व्यक्ति थे, बहुत विकास वो करते थे हमेशा। उन्हीं के मैंने निर्भयपाल शर्मा जी के साथ काम इसलिए किया कि गुरुजी विधायक थे, वो बीमार हो गए थे, मैं ही मीटिंग में जाता था डीएम की, और जब डीएम की मीटिंग में जाता था तो वहाँ निर्भयपाल शर्मा जी हमेशा मिलते थे। जब मैं उनको देखता था वो कैसे अधिकारियों के साथ जो है लड़कर अपनी विधानसभा के विकास कार्य कराते थे। तो उन दोनों के जो रुके हुए काम थे पूरी विधानसभा में, अब दोनों की आधी आधी विधानसभा मिला के मुझे सौभाग्य मिला कि जैसे 2 जो पूर्व में विकासवादी लोग, विकासवादी नेता जो मेरी विधानसभा में रहे हैं विधायक,
बचे हुए जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाने का मौका मुझे प्रभु श्री राम ने दिया है और मैं लगातार बिना रुके बिना थके 18 घंटे अपनी विधानसभा में काम करते हुए पिछले 1 वर्ष में मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी दिन आराम किया हो, 18 घंटे से कम काम किया हो। मैं ज़्यादा समय अपनी विधानसभा में रहा हूँ, बहुत कम समय मैंने लखनऊ में व्यतीत करने का काम किया। लखनऊ में मैं जब भी जाता हूँ, जब कोई काम होता है या विधानसभा चलती है या अधिकारियों से मिलना होता है, कोई विकास का काम होता है, तब मैं लखनऊ जाता हूँ। नहीं तो अपनी विधानसभा में घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल होता रहता हूँ, लोगों के कार्यक्रम में जाता रहता हूँ। यही मुझे मेरे गुरु ने सिखाया और मैं उन्हीं के कदमों में विपक्ष लगातार एक सवाल उठाता है कि विधायक खाली बैठे हैं, उनके पास कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपके यहाँ काफ़ी भीड़ मुझे आज देखने को मिली। तो ये क्या सभी विधायकों का ये हाल है? ये आपके पास कुछ विशेष आपके पास तरीका है काम कराने का, आपके यहाँ भीड़ है? क्योंकि अखिलेश भी हो, चाहे कितने भी जो भी विपक्ष के लोग हो, सवाल बार बार ही उठता है कि उनके पास कोई सुनवाई, एक पुलिस वाला, एक थाने में कोई थानेदार सुनने वाला नहीं है बीजेपी विधायक। देखो, हमारी सरकार है, माननीय योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग गरीब जनता की मदद सेवा करने का काम करें। हम लोग सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उनका काम है आरोप लगाना। वो तो मतलब बिना बात के आरोप लगाते रहते हैं सरकार के ऊपर, किसी की विधायक की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, उसकी नहीं चलती। मैं अभी विधानसभा में अभी सत्र चला था, बजट सत्र, मैं उनको सुन रहा था, नेताजी जिनका आप नाम ले रहे हो, वो कह रहे थे कि ये हाईवे मैंने बनाया, ये हाईवे मेरे पिताजी ने बनाया, ये जो है भवन मैंने बनाया। भाई, आपने बनाया या नहीं बनाया, ये फोबिया है उनको। ये फोबिया पता नहीं कब जाएगा। पूरा देश, पूरी दुनिया आज योगी जी के नेतृत्व को सराह रहा है, योगी जी के कानून व्यवस्था को जो है मॉडल रूप में स्थापित कर रहा है। आज योगी जी को चाहे आप कहीं चले जाओ, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, भाई इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट और इतने बड़े बड़े व्यापारी प्रदेश में आए हैं, तो वो इस विश्वास पे आए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ कोई गलत नहीं हो सकता, किसी व्यापारी के साथ कोई ठगी नहीं हो सकती, किसी व्यापारी से कोई अधिकारी 2 रुपये काम के लिए नहीं मांग सकता, किसी व्यापारी की एक फाइल भी एनओसी के लिए नहीं रुक सकती। ये विश्वास योगी जी ने पिछले 6 वर्ष में पूरी दुनिया में, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना स्थापित करने का काम किया है। तब क्या है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में आज स्थापित है। आज कानून का जो हमारा बुलडोजर है वो माफियाओं पर लगातार चल रहा है, और चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो, वो बच नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और योगी जी कानून का राज उन्होंने स्थापित किया है। एक आखिरी सवाल, जो आपके सामने चुनाव भी लड़े सपा से, अब फिर बीजेपी में जाने का प्रयास हुआ था, आखिर वो असफल रहा, लेकिन दोबारा फिर चर्चाएं है सोशल मीडिया पे लगातार कि अप्रैल में फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। देखो, वो बीजेपी में आना चाहे स्वागत, जाना चाहे स्वागत, मेरे पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हाईकमान तय करता है किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे एक सेवक के रूप में पार्टी ने नकुड़ विधानसभा से जिम्मेदारी दी है। मेरा काम लोगों की सेवा करना है। कौन आएगा, कौन जाएगा, ये मेरा विषय नहीं है। एक बड़ा जो मुद्दा था पुल का, जो आपने कहा, उसका प्रस्तावित हो गया है, स्वीकृत हो गया है पैसा। ऐसा कोई बड़ा काम जो आपको लगता है कि अपने इसी कार्यकाल में सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे, कोई बड़ा काम जो सालों से अटका हो? जैसे चीनी मिल बिडवी है, उसको चलाने का मेरा सपना है। मैं उसको निश्चित तौर पर अगले वित्त वर्ष में चलवा दूंगा। टोडरपुर शुगर मिल है, उसको चलवा दूंगा। मेरा चिलगाना छत का पूरा करना उसमें लगता है, उसमें मैंने पूरी ताकत लगाई। इस बार मैं गया था, इस बार मैं अधिकारियों से मिलकर दोनों मिलों की बात करके आया। जब मेरा पुल हो गया तो मैंने फिर अगली गति दे दी। जैसे मेरे क्षेत्र में 3 बड़े मंदिर हैं, तीनों बड़े मंदिरों में 1 करोड़ रुपये योगी जी महाराज ने मुझे दिए हैं। वो 1 करोड़ से उनमें कार्य होगा, उनका सौंदर्यीकरण होगा। अब मैंने छोटे छोटे मंदिरों की प्रस्ताव इस साल में देने का काम किया है, उन पर मैं लगा हूँ। मैंने अपनी सड़कें देने का काम किया अगली, उन पर मैं लगा हूँ। मैंने जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जिनमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, उन स्कूलों के कायाकल्प के लिए मैंने प्रस्ताव दिए हैं इस अगले वित्तीय वर्ष के लिए। एक नई स्कीम महाराज जी ने चलाई है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है गांव में, बेसिक स्कूल है, उनको मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने के लिए
हर ब्लॉक में 2 स्कूल स्थापित करेंगे, उनमें काफ़ी उसको विस्तार करेंगे जहाँ पे ज़मीन है, और एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जैसे पब्लिक स्कूल जैसे शहरों में होते हैं। योगी जी का सपना है कि हमारे गांव में एक गरीब किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पब्लिक स्कूलों में ऐसे में पढ़े कि जैसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी पढ़ाई व्यवस्था हम लोग, शिक्षा की व्यवस्था गांव में करना चाहते हैं। उसी पे हम लोगों का वो चल रहा है। उसी के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। बच्चों के खेल के लिए मैंने आपको बताया, ज्ञाना का ओपन जिम बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। उसके बावजूद भी मैं लगातार अपनी विधानसभा के अंदर छोटे छोटे खेल के मैदान, गाँव ओपन जिम और तालाबों की सफाई पे मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि वो बेसिक काम है। गांव में यदि स्वच्छता होगी तो बीमारी कम होगी तो आदमी ठीक रहेगा। इसी के साथ मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे गांव के अंदर, उन हेल्थ सेंटरों को वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित करके वहाँ पे एक जो है डॉक्टर्स बिठाई हैं। वो डॉक्टर्स जो है, जैसे किसी को बुखार होता है, कोई छोटी मोटी नज़ला जुकाम होता है, तो उसको अब शहर आने की जरूरत नहीं, अपने आसपास में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस पर जाके वहीं से वो दवाई ले सकता है। और आज योगी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि आज दवाई ऐसी कोई नहीं है कि जो बाहर से डॉक्टर लिखे। हर दवाई को यदि सरकारी ऑफिस में हमारे CSC PSC में उपलब्ध नहीं है तो उसको खरीदने का प्रावधान डॉक्टर के पास पैसा उपलब्ध है। ये योगी जी ने करने का काम किया। और कल योगी जी ने, परसों की बात है, कि पशुओं के लिए भी, जो निर्जीव है, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, उनके लिए भी पशु वैन चलाने का काम किया है। योगी जी की सोच बिल्कुल अलग है। वो काम में विश्वास करते हैं, वो हर तबके का ध्यान रखते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, सबके लिए। अब आप देख लो कि राशन वितरण में इतनी अच्छी प्रणाली उन्होंने लागू की, थंब अंगूठे वाली, कि अब राशन डीलर चाह के भी कम नहीं दे सकता। जिस राशन को समाजवादी के बड़े बड़े नेता लखनऊ में बेच देते थे, 3 महीने में 1 बार बढ़ता था, आज वो राशन महीने में 2 बार बढ़ता है। और 1 रुपए की चोरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंगूठा लगता है, अंगूठा नहीं लगेगा, राशन कोई नहीं लगेगा तो वापस चले जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें कोई किसी का वो नहीं, भाई कागज़ भरना है, कागज़ों में कोई हेरा फेरी कर लेगा। तो योगी जी की जो नीति रीति है वो बहुत ही साफ और सुथरी है। उनके जो कार्य है वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया है, और आज पूरी दुनिया का व्यापारी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में व्यापार लगा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे, व्यापार होगा, तो हमारे नौजवानों को नौकरियाँ मिलेगी, और हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी तो हर घर में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो घरों की उन्नति होगी। तो ये मुकेश चौधरी जी जिनका साफ कहना है कि नकुड़ विधानसभा को विकास का मॉडल हम स्थापित करेंगे। स्कूल हो, ओपन जिम हो, चाहे खेल के मैदान हो, सभी व्यवस्थाओं से संपूर्ण परिपूर्ण नकुड़ विधानसभा को करने का इनका लक्ष्य है। और आप भी जुड़े